हेलो एवरीवन, 3.1 का फिफ्थ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कहता क्या है, ये कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its wide is 36 meter, find the dimension of the garden। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें करना है डायमेंशन का फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है गार्डन का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ का यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर लेंथ लिखूं तो लेट करूंगा मैं, तो लेट करता हूं, लेट दी। देखो लेंथ क्या होता है? लेंथ हमारा है यहाँ पर x, ठीक है। लेंथ को मैंने x मान लिया। अब मैं वाइड को क्या मानता हूं? अब मैं लेट करता हूं, लेट दी वाइड इज, वाइड इज, और वाइड को क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कहता है क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर जो हमारा दे रखा है ना वो हाफ है, और वो पेरीमीटर जो हाफ है वो कितना है? कितना है? अगर आप सब ने पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है किसका? रेक्टेंगुलर का। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस D, है ना। ये आपने क्लास में, पिछली वाली क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, छोटी वाली क्लासेस में, तो ये आपको पता है। और बट यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है कि इसका हाफ मैं करूंगा ना तब जाके मुझे 36 मिलेगा। तो बिल्कुल वैसा ही है। तो अब हम एक बात बताओ, तो इसका जब मैं इसका हाफ करूंगा, किसका? पेरीमीटर का हाफ करता हूं तब मुझे 36 मिलता है ना, तब मुझे जाके 36 मिलता है। तो उसको मैं बताने से पहले सबसे पहले आ जाओ, वापस इधर आ जाओ। वापस देखो कि आपने लेंथ मान लिया, ब्रेथ कर लिया। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो यहां पे मैं अगर ये नहीं लिख सकता कि x इज इक्वल टू y। अब x और y को कम में इक्वल रख सकता हूं, क्योंकि x जो है ना y से 4 मोर है। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो 4 मैं यहां पे लगा दूंगा, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इक्वल टू उस तरफ ले जाता हूं। क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाएंगे तभी हम इनको ग्राफ में शो करेंगे। जब ग्राफ में शो करेंगे तब जाके इसका डायमेंशन पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, y लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसको इधर लेके आऊंगा, तो अगर मैं इधर लेके आया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हमारा हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर दे रखा है जितना 36 है, तो हाफ पेरीमीटर है, तो ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या बचा? L प्लस बी। L प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये लिख सकता हूँ ना। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे वही लिखूंगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और वहीं पर ही मेरे को y इधर रहने दूंगा और 36 यहां रखूंगा। अब इसको इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊंगा। जब मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? तो ये मेरा माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। डन, ये हमने यहां तक रख लिया। तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो सबसे पहले आ जाओ इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले तो दे रखा है x माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन में मुझे x की वैल्यू मैं रखूंगा, y की वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो x और y, तो x की वैल्यू, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे कितना रख दिया? 10 रख दिया। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे मैं 10 रखता हूं तो इसको सॉल्व करेंगे कि 10 माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6 आ गई, ठीक है। अब फिर सेकंड टाइम में हम क्या रखेंगे? अब x की वैल्यू दोबारा से रखेंगे। तो अब इस बार x की वैल्यू कितना रखेंगे? अब देखो दोबारा से अब हम x की वैल्यू यहाँ पे मैं 16 रख देता हूँ। 16 माइनस 4 इज इक्वल टू y। अब देखो इस बार मैंने 16 रखा, x की वैल्यू मैंने कितनी रखी है? इस बार 16 रखा है। तो y की वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? वो आ गई 12, ठीक है। डन, इसको रब कर देते हैं, आगे बनाते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हमने कर लिया फर्स्ट इक्वेशन का, ये पहला इक्वेशन था। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा ये रहा लिखा है। दूसरा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 36 माइनस x। ये इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन सेकंड को हम इसको क्या करेंगे? तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे ना x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू आएगा। तो x की वैल्यू में अगर यहाँ पे 20 पुट करता हूं, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं।
तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 पुट किया, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे 16 आ गया, तो यहाँ पे 16 आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम पे मैं x की वैल्यू यहाँ पर मैं 24 रख देता हूँ। ठीक है, तो एक बार इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू 36 माइनस x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 24 रख देता हूँ। y इज इक्वल टू, अब इसको मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो इसको माइनस करता हूँ, तो इसमें आएगा हमारा 2 1। तो हमारे पास अगर मैं 24 रखता हूं तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ठीक है, x की वैल्यू 24 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हमें ये मिल चुका है ग्राफ के कोऑर्डिनेशन। अब इन कोऑर्डिनेशन की मदद से हम ग्राफ में इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बस ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखा देना, बस यही हमारा हो जाएगा 5th क्वेश्चन का आंसर। तो अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ऐसे लेंगे 2 के गैप्स में लेते हैं, चलो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं 2 4 6 8 10 10 के बाद हमारा आता है 12 14 16 18 20 22, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, अब मैं इसको ग्राफ में शो करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 10 है, x की वैल्यू हमारी है 10 और y की वैल्यू मेरी कितनी है 6, तो y की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पर 6, तो यहाँ पे मेरा ग्राफ पॉइंट बना दिया हमने। ठीक है, अब सेकंड टाइम में क्या है, x की वैल्यू है 16, x की वैल्यू है हमारी 16 और y की वैल्यू है 12, और 12 देखेंगे 16 परफेक्ट बनाएंगे, तो ये रहा। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, डायमेंशन बना रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखेंगे वो है 20, तो x की वैल्यू हमने ले ली 20, y की वैल्यू है 16, तो 16 लेता हूं मैं यहां पर, बिल्कुल यहां पे कट करेगा। ठीक है, ये रहा, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लेना है 24 और 12, और 24 और हमारा लेना है 12। ठीक है, तो 24 और 12 अगर देखा जाए तो ये रहा। अब इनको नंबरों को मिला देना है हमें। ठीक है, ग्राफ समझ आ रहा है ना, अब इनको हम क्या करेंगे, मिलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जहां पे कट करता है, तो एक कट हमारा x की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 20 पे आया, और y की वैल्यू देखा जाए तो ये हमारा 16 पे आया। ठीक है, आ जाओ, अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs। देखो हमें ना ये एक इक्वेशन दे रखा है, देखो एक इक्वेशन हमें दे रखा है और हमें ना दूसरा इक्वेशन लेके आना है, ऐसा इक्वेशन लेना है जिससे हमें क्या निकले, सबसे पहले तो इंटरसेक्ट आ जाए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। एक और ऐसा इक्वेशन ले लूं जिससे कि हमारा पैरेलल लाइन बन जाए, और ऐसा एक और इक्वेशन लेना है जिसका कि हमारा कॉन्सिडर बन जाए। देखो पहला वाले में समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन, पहला इक्वेशन मुझे क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं। तो आपको हमने अगर पहले अगर वीडियो वाले देखा होगा तो उसमें हमने क्या पता किया था कि A1 A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के,
तब इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, है ना। तो उसी हिसाब से अगर मेरा इक्वेशन जो ऊपर दे रखा है वो लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। तो मेरे को ना नंबर चाहिए, तो a1 मेरा कितना है, a1 अगर मैं दूसरा एक और इक्वेशन लेता हूं तो मैं अपनी मर्जी से एक और इक्वेशन ले लेता हूं, कि ले लिया मैंने कि यहां ले लिया 3x प्लस 2y, अगर ले लेता हूं माइनस यहां पे मैं ले लेता हूं अपना 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्या देखना है, यहां पे देखना है कि जब मैं कंपेयर करूंगा 2/3 और वहीं पर आपको पता है ना x के आगे जो लगा है वो a है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2/3 इज इक्वल टू 3/2। देखो स्टार्टिंग में ही इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है ना, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। अब उसी तरह से हम पैरेलल में देखते हैं, तो पैरेलल क्या कहता है, पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, देखो पैरेलल की कंडीशन होती है जहां पर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और वहीं पर ही वो नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो इस तरह का कंडीशन होगा तो समझ जाना वो एक पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें एक और इक्वेशन चाहिए, हमें ऐसा इक्वेशन लेना है जिसमें कि पहले और दूसरे तो इक्वल होंगे बट थर्ड इक्वल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ना, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4x, ठीक है, प्लस 6y, और यहाँ पे एक थर्ड इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, ले लेता हूँ प्लस हमारा ले लेता हूँ 9, ठीक है। तो अब देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू माइनस 8/9। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या हुआ, a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हुआ c1/c2 के। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन। अब ठीक वहीं पर हम अगर कॉन्सिडेंट लाइन को देखें, कॉन्सिडेंट लाइन को देखें तो इसका क्या होता है, इसका होता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और वहीं पर ही इक्वल होता है c1/c2 के। ये इसका कंडीशन होता है। अब हम एक पहले तो हमारा इक्वेशन लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या चाहिए, सब इक्वल चाहिए, तो हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे। यहाँ नंबर क्या ले लूंगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू नहीं सॉरी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करके देखता हूँ कि 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू माइनस 8/-16। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे क्या हुआ 1/2 इज इक्वल टू इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2। तो ये हो गया हमारा कंसीडर लाइन। तो हमने यहाँ पर एक अलग इक्वेशन हमने जो पूछा था वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो